क्योंकि जिद सिर्फ विनाश की ओर ले जा रही होती है। लेकिन अगर समझाने वाला हमारे कृष्ण लल्ला जैसे हो तो जिद शुरू करने से पहले ही उस जिद का परिणाम भी पता चल जाता है। वो खुद अपने ऊपर सब कुछ ले लेते हैं। एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुनाने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बड़ा रोचक प्रसंग है जिसमें वो एक जिद ऐसी पकड़ लेते हैं जो कोई नहीं पूरी कर सकता, और अगर पूरी कर दी तो हाहाकार मच जाएगा। और वो भी कौन मचाएगा? खुद वो कृष्ण लल्ला ही। कैसे? पूरी बात आइए सुनाता हूं। तो हुआ ये कि यशोदा माता रोहिणी माता के साथ मिर्ची कूट रही थी, और इधर से जो है दाऊ जी दोनों माताओं को मिर्ची कूटते हुए देख रहे हैं। वो शांत है, आराम से शांत भाव से बैठे हैं। और दूर कहीं कभी नंद भवन में दाएं से, कभी बाएं से, कभी ऊपर से पूरे नंद महल में जो है छम 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 पैजनिया की आवाज आ रही है। इन शॉर्ट सबको पता है लल्ला चैन से तो बैठ नहीं सकता, कभी यहाँ घूमेगा, कभी वहां घूमेगा, कभी ऊपर जाएगा। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो पूरे संसार में किसी को चैन से बैठने भी नहीं देगा। अभी कुछ ही पल बीते कि छम 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 करते हुए पैजनिया जो सबको संगीत की तरह लग रही थी ना, वो ज्वालामुखी फटने से पहले वाली शांति वाला संगीत था। आ गए जी हमारे लल्ला, छम छम करते हुए सामने बैठ गए। दोनों माताओं को देख रहे हैं, मिर्चियां कूट रही हैं। उधर दाऊ बैठे हुए हैं। दाऊ से 2 कदम जरा दूरी बना लो वरना फिर रोक टोक करने लग जाएंगे। आ गए जी, देख रहे हैं, अरे ये क्या, माताएं तो कुछ नया कुछ बना रही हैं। ये क्या है? ये क्या होती है? हरी मिर्ची को उठा के देखा, ये होती क्या है? ये तो बड़ी स्वादिष्ट लग रही है देखने में, कमाल है। पूरा माखन यहाँ पे पुथा हुआ है लेकिन कोई नई चीज दिख रही है। अब माताओं को संदेह हुआ कि कुछ गड़बड़ ना हो, तो लल्ला ने मिर्ची उठाई और अपने मुंह के पास ले गए। जैसे ही लेके गए उन्होंने मिर्ची कूटना बंद कर दिया, और मिर्ची कूटना बंद करके दोनों ने वो जो डंडे होते हैं ना वो दिखाने शुरू करे और घूरना शुरू किया लल्ला को। नहीं, अब लल्ला भी जो है ना समझ गया दोनों माताएं घूर रही हैं, लेकिन जिद है हाथ में, अच्छा लग रहा है कुछ, लेकिन क्या करूं। तो ना ले गए उसको अपने मुंह के पास। उन्होंने डंडा फिर दिखाया, उन्होंने रख दी, वापस रख दी। अब क्या करें भाई, कुछ नहीं देखा, सॉरी। तो लेकिन जिद धीरे धीरे अब माइंड में आ रही है, मन में आ रही है कि भाई मेरे को मना कर दिया, मेरे को कैसे मना कर दिया भाई, मैं आने वाले समय में सारे बच्चों का लीडर, मेरे को ही मना कर दिया, ये मिर्ची तो मैं खा के रहूंगा। उन्होंने दाऊ की तरफ देखा, दाऊ भी इशारा कर रहे हैं, नहीं रहने दे भाई, रहने दे, प्लीज रहने दे। अब वापस से जो है ना कृष्ण लल्ला ने फिर मिर्ची की तरफ देखा, फिर माताओं की तरफ देखा, कुछ समझ नहीं आ रही। तो ना फिर अब जब देख लिया कि बात ऐसे नहीं सुलझेगी तो प्यार से इमोशनल ब्लैकमेल, उन्होंने मिर्ची उठाई, मैया मैं ये खा लूं प्लीज। मैया ने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं लल्ला, नहीं, नहीं का मतलब है नहीं, नहीं खानी। फिर ले गए मुंह में। अब दोनों माताएं आई और मिर्ची ले ली उससे हाथ से। भाई लल्ला तू नहीं जानता तू क्या कर रहा है, तू ही बाद में शोर मचाएगा, रोएगा, हमें ही कोसेगा, मत करिए। उन्होंने काफी देर तक लल्ला को जो है ना चुपचाप कहा कि भी यहाँ पे बांध दो, इसको समझाओ, जितना हो सके करो, डांटो, प्यार से समझाया, अरे नहीं लल्ला तेरे को लोरी गाती हूँ, आजा तेरे लिए माखन फिर से ले आती हूँ। लेकिन नहीं, लल्ला को तो माखन खाना ही नहीं है, अब तो उसको मिर्ची चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए। उन्होंने कहा एक ही रास्ता है भैया, जाके नंद बाबा को बुला लाओ। नंद बाबा ही ऐसे हैं जो उसको लल्ला को समझा सकते हैं, हमारे तो बस की है नहीं ये। अब जाए कौन? दोनों माताओं ने दाऊ की तरफ देखा। अब दाऊ गए, अरे यार करता ये है, भुगतना मुझे पड़ता है। अब वो फिर कह रहे नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अब माताएं, लल्ला पे तो जोर चलता नहीं लेकिन दाऊ पे चल जाता है, दाऊ जाओ का मतलब है जाओ। अब दाऊ ने कहा दोपहर का समय तो हुआ नहीं, वो तो दोपहर का भोजन करने आएंगे। तो माताओं ने कहा उनसे कहना एक जरूरी काम है, और क्या काम है ये मत बता देना, वरना वो कहेंगे मैं समझ गया तुम्हारा जरूरी काम, और कहेंगे तुम ही लोग निपटाओ, मुझे नहीं पता। आएंगे ही नहीं वो, दोपहर का खाना छोड़ वो सीधे रात को ही आएंगे फिर, जब मामला सारा सुलझ जाएगा। इसलिए जाओ अभी इसी वक्त जाकर के नंद बाबा को बुला लाओ। उधर से लल्ला को कहते देख लल्ला अभी तेरे बाबा आ रहे हैं, वो तुझे अपने हाथ से खिलाएंगे, ठीक है, अब तू शांत हो जा तब तक, ठीक है। चलो जी, दोनों माताओं ने अपनी अपनी समझदारी से फिर से मिर्ची कूटना शुरू कर दिया। इधर से दाऊ जी भी चल पड़े। अब दाऊ जी भी बोले यार हर बार करता ये है और मुझे फंसवा दिया जाता है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, मैं बाबा से क्या कहूँगा, मेरे को झूठ भी नहीं बोलना, ऊपर से वो कुछ सवाल करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। माता की भी आ गया है, गए
पहुंचे नंद बाबा के पास। नंद बाबा ने कहा, हाँ बलराम इतनी जल्दी, अभी तो समय हुआ ही नहीं। तो उन्होंने कहा वो घर पे कुछ जरूरी काम आ गया है, इसलिए आपको बुला रही हैं दोनों माताएं। अच्छा अच्छा, जरूरी काम आ गया है, वैसे क्या काम आया है? फिर से पड़ोसी तो नहीं आ गए माखन के भाई जो है लल्ला ने खा लिया, कभी कोई आ गया हो कि भाई आज जो है ना लल्ला ने यहाँ मटकी फोड़ दी? अरे नहीं बाबा, आप चलिए तो सही, घर चलिए ना। ठीक है भाई चलते हैं, देखते हैं आज लल्ला ने क्या नया कारनामा किया है। पक्का लल्ला की कोई बात है क्या? बाबा मैया ने बुलाया है, यही आपके लिए संदेशा है। ठीक है बलराम, आ रहा हूं मैं। अब नंद बाबा और बलराम आ रहे हैं रास्ते में। इधर से बलराम बिल्कुल चुप, पता है अगर कुछ पूछेंगे बाबा तो क्या जवाब दूंगा। इधर से नंद बाबा भी सोच रहे हैं इसको पता तो है लेकिन मुझे बता नहीं रहा। खैर आए घर पे, देखा एकदम शांति है पूरे भवन में, पूरे महल में एकदम शांति। खुश हो गए, कमाल है, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई कंप्लेंट लेकर नहीं आया हुआ। यानी लगता है सब बात सही है, सचमुच में कोई जरूरी काम ही होगा और शायद कुछ खाने में हो सकता है अच्छा स्वादिष्ट बनाओ, आज न जाने ऐसा क्या बना है कि मुझे जल्दी बुला लिया। अब नंद बाबा बैठे खाना खाने के लिए। नंद बाबा बैठे खाना खाने के लिए, इतनी देर में लल्ला जी आ गए जी, पैजनिया छम 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 करते हुए उनके पास आकर के वो भी बैठ गए। अब लल्ला को देखा, लल्ला ने उनको देखा, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, चुप, कोई कुछ नहीं बोल रहा। इतनी देर में माता ने एक तो लल्ला के लिए थाली परोसी जिसमें बिल्कुल मिर्ची नहीं थी, एक नंद बाबा के लिए थाली परोसी उसमें एक मिर्ची भी थी। अब लल्ला ने फिर वो देखा, फिर सामने मिर्ची, कमाल है, बाबा के लिए आ गई, मेरे लिए नहीं आई, वेरी गुड, अब तो नहीं छोड़ूंगा, अब तो चाहे कुछ हो जाए। आके बैठ गए जी, जो साथ में बैठे हुए थे वो लल्ला उठ करके सीधे बाबा की गोद में आकर ही बैठ गए। अब नंद बाबा भी सोचे कमाल है, लगता है लल्ला को अपने बाबा पे बड़ा प्यार आ रहा है, शायद मेरी पगड़ी का रंग कुछ अच्छा है क्या, इसको लल्ला को अच्छा लग गया और छोटा बच्चा है ना, तो क्या बात है लल्ला, अरे मेरे पास आके बैठ गया, मेरी गोद में बैठ गया बच्चा। इधर से वो भी स्माइल कर रहा है, पता है अंदर से शरारत भरी पड़ी है, नहीं बोलेगा कुछ। हरी मिर्ची उठाई और खाने लग रहा है। अब सारी माताएं स्लो मोशन में देख रही हैं कि अभी बाबा डांटेंगे। उधर से दाऊ भी देख रहा है, अब आएगा मजा। दाऊ भी सही कीपरिंग कर रहे हैं हर जगह से, यहाँ से वहां से। तभी जो है ना एकदम से नंद बाबा ने कहा, नहीं लल्ला क्या कर रहा है, ताता आ मिर्ची जल जाएगा, क्या कर रहा है, इसको छोड़ रख। अब लल्ला नहीं नहीं, जब आप खा सकते हो तो मैं क्यों नहीं, मेरे को भी चाहिए, मैं भी खाऊंगा। अब लल्ला ने पकड़ ली जिद, और जिद भी बेइंतहा पकड़ ली, रोए जाए कुछ करे, मेरे को तो मिर्ची खानी है, मतलब खानी है, वरना मेरी पूरे यहाँ पर नंद बाबा नंद गांव में क्या इज्जत रह जाएगी। सब लोग कहेंगे कि भाई जो है ना लल्ला को एक छोटी सी जिद उसके बाबा ने पूरी नहीं कराई, इतना छोटा हृदय लल्ला के बाबा का, इतना छोटा सा, ये कैसे, नहीं एक्सेप्टेबल ही नहीं है। एक बार के लिए लोग मेरा उपहास कर ले चलेगा, लेकिन मेरे बाबा का कोई उपहास करे, कोई ये कहेगा कि नंद बाबा का हृदय इतना छोटा है कि उन्होंने एक छोटी सी चीज भी लल्ला को नहीं लेने दी, तो मेरे दिल पे क्या बीतेगी बाबा, मुझे खाने दे। अपने तुतलाती तुतलाती आवाज में बोला, बाबा थाऊंगा मैं तो थाना है। अब नंद बाबा देख रहे हैं दोनों माताओं की तरफ, अच्छा ये था जरूरी काम। दोनों अपना जो है मुंह पे हल्का हल्का घूंघट करके अंदर चली गई किचन में। क्या बोली समझ गई हैं। अब नंद बाबा ने कहा भाई कमाल हो गया यार, अब तो ये तो मेरे को बड़ा ही अच्छा धर्म संकट में फंसा दिया इन दोनों ने। और दाऊ तू कहाँ है, दाऊ चला गया, मैया शायद बुला रही है मुझे, ये बोल के दाऊ भी निकल लिए। अब नंद बाबा परेशान, करूं तो करूं क्या, जिद ऐसी पकड़ ली, बच्चा मेरा है, ये रोएगा तो मुझे और रोना आएगा, और जिद ना पूरी करी तब भी रोएगा, करूं क्या। तो अच्छा एक बात बता दूं, इस पूरे प्रसंग के पीछे लल्ला की चाल हमें दिख रहा है कि कितना मजेदार है, कितना एक छोटा बच्चा जिद कर रहा है, मगर पर वो बहुत गहरी चाल है, बहुत गहरी जिद है, बड़े ध्यान से समझिएगा। और वो किसकी जिद दूर करने की है, इन्हीं लोगों की, इन्हीं लोगों की एक खास बात है, अभी आपके सामने आएगा। तो नंद बाबा ने कहा कि भाई सुनो एक काम करो, यशोदा रोहिणी एक काम करो, पानी और खूब सारा माखन ले आओ। तो उन्होंने कहा क्यों क्या हुआ, कहते हैं बस कुछ नहीं, आग लगने वाली है, फायर ब्रिगेड की जरूरत पड़ेगी, तो फटाफट जो है ना पानी खूब सारा ले आओ और माखन भी ले आओ, रख दो भाई यहाँ पर। अब सब बैठ गए, सब देख रहे हैं, अभी जो है ना क्या नाम है 6 लगेगा या विकेट उखड़ेगी कुछ नहीं पता, सब आकर के बैठ गए। अब लल्ला की तरफ देख रहे हैं, खा भाई मिर्ची,
अब लल्ला ने देखा सब मेरी तरफ देख रहे हैं, उधर से दाऊ देख रहा है, इधर से दोनों माताएं देख रही हैं, इधर से नंद बाबा देख रहे हैं। पानी रख दिया, माखन रख दिया, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। इतना प्यार से आसार सब लोगों को मुझ पे इतना प्यार कैसे आ रहा है। अब लल्ला जो है ना, मिर्ची खाते खाते मुंह से वापस मिर्ची निकाल ली। नहीं बाबा, पहले आप खाओ। अब नंद बाबा कहें, अरे लल्ला तेरे को खानी है ना मिर्ची, जिद तो तेरी है, मैं क्यों खाऊं? नहीं, पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगा, अब मेरी ये जिद है। लल्ला, ये क्या है बच्चा, ये क्या है बच्चा, तू मेरा प्यारा बच्चा, तू खा ले ना, तू क्यों ऐसा कर रहा है? पहले तू खा ले, फिर मैं आराम से खा लूंगा, मैं तो रोटी के साथ खाऊंगा इसको थोड़ा थोड़ा करके, तू मेरे को कह रहा है पूरी खा लो। लल्ला, जो पानी तेरे लिए मंगवाया है वो मेरे लिए इस्तेमाल हो जाएगा, प्लीज तू खा ले, अब एक बार खा ले लल्ला, अब तू खा ले, अब तू खा के दिखा मेरे को। लल्ला भी, नहीं पहले आप खाओ। अब नंद बाबा परेशान, भाई करें तो करें क्या। तो फाइनली अपने बच्चे की, अपने लल्ला की जिद के आगे नंद बाबा ने कहा ठीक है, मैं ये हरी मिर्च खाऊंगा। अब नंद बाबा ने हरी मिर्च खा ली, और जैसे ही खाई धड़ाधड़ पानी पीना शुरू, धड़ाधड़ उसका हल्का सा मक्खन लिया, पानी पीना धड़ाधड़। अब सब देख रहे हैं, कमाल हो गया भाई, पूरी की पूरी बाजी पलट गई। जो बेचारा बैट्समैन था वो तो खुद फील्डिंग पे लग गया, और जो फील्डर था वो तो खुद बैटिंग कर रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अब नंद बाबा ने खूब जो है ना पानी पिया और कहा, देखा लल्ला, इसीलिए बच्चा तेरे को सब मना कर रहे थे ये खाने से, अब तूने नहीं खाई मैंने खाई, कोई बात नहीं, लेकिन अब समझ जा ये जिद छोड़ दे, ठीक है, जा कुछ और ढंग से वो वाला खाना खा, सीधा सादा सा खाना खा। अब लल्ला मुस्कुराए कि मिर्ची तो अभी भी आप लोग खाओगे, मैं नहीं खाऊंगा तो वहां पे कोई और खाएगा। लल्ला ने कहा नहीं, मिर्ची तो मेरे को अभी भी चाहिए। अब सब हैरान हो रहे हैं कि यहाँ लल्ला की क्या ऐसी बात है, अब क्यों मिर्ची मांग रहा है लल्ला, जब देख लिया मेरी ऐसी हालत हो गई, तू ऐसी हालत करवाना चाहता है अपनी लल्ला? कहता है हाँ। अब लल्ला ने कहा मिर्ची तो मेरे को भी चाहिए। सब सोच रहे हैं अब क्या मतलब है, देख लिया इतनी ऐसी हालत हो जाती है फिर भी मिर्ची चाहिए? कहता है हाँ चाहिए। अब जो लल्ला समझाने वाला है ना, वो बड़े ध्यान से समझिएगा। उसने कहा आप लोगों ने मिर्ची खाई, आप लोगों को मिर्ची लगी, फिर भी आप लोग नहीं समझे, अभी भी मिर्ची खाते रहोगे, इसीलिए मेरे को अब मिर्ची चाहिए। उन्होंने लल्ला को भी एक मिर्ची दी। अब लल्ला ने, सब कुछ जानता है भी क्या परिणाम होगा, फिर भी वो मिर्ची खा ली, और जैसे ही खाई वो तो रोना शुरू, पूरा घर सर पे उठा लिया, पूरा आंसू आंसू चिल्लाया, ता। वो फटाफट उसने फिर पानी पिया, माखन खिलाया लल्ला को, फटाफट माखन पे माखन रखा गया, लल्ला रोए जाए। अब नंद बाबा ने जो कहा वो बड़े ध्यान से सुनिए। नंद बाबा ने कहा मेरा लल्ला इस हरी मिर्ची के कारण रो पड़ा है, आज के बाद हमारे घर में ना हरी मिर्ची, प्याज, लहसुन इनको हटाओ, हमारे घर में तीखा खाना बनेगा ही नहीं, सात्विक मीठा अच्छा भोजन बनेगा। तो तीखा खाना पूरी तरह वर्जित नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप लोग कभी कभी उसका सेवन करते हैं एक दवाई के तौर पे तो वो बहुत अच्छा है। कोशिश कीजिए अपने अंदर रजोगुण या तमोगुण से ज्यादा सात्विक गुण बना सके। ये जो सतोगुण आप में बढ़ेगा ना, तो आपको हर चीज से, हर किसी चीज से प्रेम होने लगेगा, मोह या आसक्ति नहीं। इन सब में बड़ा अंतर है, इसलिए अपने अंदर सात्विक गुणों को जगाइए। आप ठीक है अगर आप शौकिया तौर पे थोड़ा बहुत कभी कभी खाते हैं, अच्छी बात है, मगर उसे डेली रूटीन का एक हिस्सा बना लेंगे तो एक दिन आप में वो मूड भाव बढ़ता ही चला जाएगा। दोस्तों भगवत गीता में एक बात कही गई है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विधे नमिह वैरिणम, यानी रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम भाव ही है जो इंसान से पाप करवाता है। जब हमारे अंदर जोश बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मूड भाव बढ़ जाता है, विषयों के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है, सिर्फ केवल काम वासना ही नहीं बल्कि ये काम बहुत सारी चीजों को जन्म देता है। इन शत्रुओं को पहचानो। इसलिए कुछ भी हो, हर चीज में अगर जिद को टाला जा सके, चीजों को संभाला जा सके तो जरूर उसे संभालना चाहिए, ना कि उससे भाग जाना चाहिए। उसे कल पे कतई नहीं टाल देना चाहिए कि अचानक से सब एक दिन ठीक हो जाएगा। आपको अपने कर्म करने ही पड़ेंगे बिना किसी जिद के, बिना किसी कर्म फल की आशा के। समझ गए? सांवरे की राधे, राधे राधे। किसकी राधे? सांवरे की राधे।